Hello students, welcome to my YouTube channel Edulite Physics, and today our topic is इलेक्ट्रिक मोटर. ओके, इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंटिन्यूसली मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है. ओके, और इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? इलेक्ट्रिक मोटर इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है और उस फोर्स के कारण कंडक्टर मूव कर सकता है. तो इसलिए अगर हम एक करंट कैरिंग कोयल बनाकर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो करंट कैरिंग कोयल अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगती है. तो इसी प्रिंसिपल का यूज़ किया गया है इस इलेक्ट्रिक मोटर में. ओके, देखिए यहाँ पे लिख दिया भी हमने कि ए इलेक्ट्रिक मोटर ऑन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड. कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स को एक्सपीरियंस करता है सो दैट ए रेक्टेंगुलर कोयल बिकम रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड. जिसके कारण हम मान सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर कोयल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने लगती है. तो मेन पार्ट्स ऑफ ए मोटर, एक इलेक्ट्रिक मोटर के मेन पार्ट्स क्या हैं? फील्ड मैग्नेट ये है हमारी एन और ऐसे हमने एक डायग्राम बना लिया, एक री डायग्राम बना लिया इसका. ये फील्ड मैग्नेट है जो कि हॉर्सशू मैग्नेट में परमानेंट टाइप की होती है. परमानेंट मैग्नेट है ये. ओके, दूसरी होती है आर्मेचर यानी कि रेक्टेंगुलर कोयल. रेक्टेंगुलर कोयल ये है हमारी ए बी सी डी आर्मेचर. रेक्टेंगुलर कोयल ए बी सी डी. तीसरी है शाफ्ट जो कि जिस पर ये आर्मेचर कोयल लगी होती है और आर्मेचर कोयल के साथ साथ शाफ्ट पर लगी होती है स्प्लिट रिंग्स R1 एंड R2. स्प्लिट रिंग से मतलब होता है अगर एक रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो वो हमारी कहलाती है स्प्लिट रिंग. ओके, तो इस शाफ्ट पर जो है स्प्लिट रिंग लगी होती है और आर्मेचर कोयल होती है. ठीक, स्प्लिट रिंग को हम कम्यूटेटर भी कहते हैं. कम्यूटेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका यूज़ यहाँ क्योंकि इसका यूज़ जो है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, इसलिए हम इसे कम्यूटेटर कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा कार्बन ब्रुश. ये है कार्बन ब्रुश जो कि एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट रखते हैं स्प्लिट रिंग्स के साथ, यानी कि ये अपनी जगह पर स्टेशनरी रहते हैं, ये मूव नहीं करते, केवल स्प्लिट रिंग्स मूव करती है. ओके, तो ये ब्रुश 1 लिख दिया हमने और ये ब्रुश 2 लिख दिया. कार्बन ब्रुश जो है ग्रेफाइट के बने होते हैं. और लास्ट है हमारा एनर्जी सोर्स. किसी भी बैटरी के द्वारा, किसी भी डीसी सोर्स के द्वारा हम करंट प्रोवाइड करते हैं इस आर्मेचर कोयल को. अब हम इसकी वर्किंग पर ध्यान देंगे कि वर्किंग किस तरह से होती है, यानी कि इस इलेक्ट्रिक मोटर में रोटेशन किस तरह से जनरेट होती है. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हम डीसी सोर्स को कनेक्ट करते हैं सर्किट में तो तुरंत क्या होगा, एक करंट का फ्लो स्टार्ट होगा. ये करंट ब्रुश B2 से रिंग R2 पर और फिर कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू कोयल में CBAD डायरेक्शन में फ्लो होगा. CBAD डायरेक्शन में फ्लो होगा और उसके बाद रिंग R1 से और B2 पर R1 से B1 और उसके बाद फिर से एनर्जी सोर्स में करंट की एंट्री, यानी कि एक सर्किट कंप्लीट हो गया. तो अब ये किस तरह से वर्क करेगा? अभी हमने देखा है कि करंट का जो फ्लो हुआ है वो CBAD डायरेक्शन में हुआ है. तो यहाँ से ले लो या फिर यहाँ से समझ लो. हम यहाँ से समझ लेते हैं कि जो करंट का फ्लो हुआ है वो इस तरह से D से A डायरेक्शन की ओर हुआ है.
ठीक है। तो ये कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, कोयल की मोशन कैसे होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, वो डिपेंड करेगा करंट के फ्लो की डायरेक्शन पर। तो कोयल के मोशन की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर लेफ्ट हैंड के जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को शो करती है, तो थंब उस कंडक्टर पर अप्लाई होने वाले फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो N2S है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है और ये कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये हुई और करंट की डायरेक्शन इस तरह से हुई। देखिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये और करंट की डायरेक्शन ये वाली, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं। तो जो कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगी पेज के, इस तरह से, यानी कि कंडक्टर जो है ऊपर की ओर मूव करेगा, अपवार्डली मूव करेगा। तो जब ये वाली साइड जो है ऊपर की ओर उठेगी तो ये वाली साइड जो है कंडक्टर की नीचे की ओर आएगी। हम देखते हैं फिर से कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो होगी फिर से क्या होगी, N2S होगी। ये N2S मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, सॉरी ये वाली मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है और करंट की डायरेक्शन अपवार्डली है, इस तरह से, इस तरह से ये करंट की डायरेक्शन है। तो जो कंडक्टर की मोशन है वो नीचे की ओर होगी, यहाँ कंडक्टर नीचे की ओर मूव करेगा। तो इस तरह से इस कोयल पर एक रोटेशन जनरेट होगी और वो होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो रोटेशन की डायरेक्शन भी रोटेट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, यानी कि वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब देखते हैं कि जैसे ही DA साइड जो है वो CB साइड की ओर आ जाती है और CB आ जाती है DA की ओर, तो उसके साथ साथ जो रिंग्स हैं वे भी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, यानी कि रिंग R1 इस ओर आ जाती है और रिंग R2 इस ओर आ जाती है, ठीक है। यानी कि एक हाफ साइकिल के बाद रिंग्स अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है। तो अब करंट का फ्लो किस तरह से होगा, अब करंट का फ्लो होगा B2 R1 B2 और ये वाली साइड इधर आ गई है R1, फिर DA BC और उसके बाद R2 एंड ब्रश B2, ठीक है। तो करंट का फ्लो देखिए दोनों ही साइकिल में हम देखते हैं कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब इस तरह से करंट का फ्लो होगा यानी कि DA साइड BC की ओर आ जाएंगे और BC साइड DA की ओर आ जाएंगे। तो अब DA में पहले जब करंट A से D की ओर फ्लो हो रहा था, A से D की ओर फ्लो हो रहा था, तो अब फ्लो होगा D से A की ओर। और जब करंट का फ्लो BC में पहली कंडीशन में फ्लो हो रहा था C से B की ओर, तो अब इसमें फ्लो होगा B से C की ओर। और फिर से जो कंडक्टर्स हैं, ये आर्म्स हैं इस रेक्टेंगुलर कोयल की, ये फिर से अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। हम देखते हैं यहाँ पे छोटा डायग्राम बना लेते हैं केवल कोयल का, और इसमें देखते हैं कि यहाँ पर पोजीशन होगी C की, ये B की, ये A की और ये D की। तो करंट का तो फ्लो फिर से यही है जैसे पहले था। तो अब क्या होगा, CB पर ऊपर की ओर फोर्स लगेगा और AD पर नीचे की ओर फोर्स लगेगा। तो इस तरह से ये रेक्टेंगुलर कोयल इस मैग्नेटिक फील्ड में कंटिन्यूसली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। अगर हमने यहाँ से बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दी तो उसके कारण करंट का जो फ्लो है वो भी अपोजिट हो जाएगा और उसके कारण ये जो हमारा मोटर है उसकी रोटेशन भी अपोजिट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप इस DC सोर्स की डायरेक्शन कुछ भी रख के, चाहे इधर प्लस इधर माइनस या इधर माइनस इधर प्लस रख के कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका पहले भी सही था और दूसरी कंडीशन में भी सही रहेगा। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस करेंगे
इलेक्ट्रिसिटी उसमें हम बनाएंगे तो वहाँ पर हमारा जो सोर्स है वो कोई मैकेनिकल सोर्स होगा जो कोयल को रोटेट कराएगा। और यहाँ इस बैटरी की जगह हम एक एनर्जी को कंज्यूम करने वाली डिवाइस, जैसे कोई हमने बल्ब यूज़ कर लिया है, बल्ब को यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। ओके, तो उसमें हमें पता लगेगा कि इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहे हैं रोटेशन कराने के लिए या फिर मैकेनिकल वर्क कराने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसमें कि डीसी जनरेटर को डिफाइन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।